अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 और कल हमने उसका जस्ट पहला पार्ट किया था। आज हम करेंगे दूसरा पार्ट। तो क्वेश्चन 4 को पहले समझ लेते हैं। कहता है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। तो कल भी समझाया था, दो आर्डर होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग आर्डर, मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब जो सबसे छोटी होती है वो सबसे आखिर में आती होती है। दोबारा समझ लें, 3 नंबर हूँ ताकि समझने में आसानी होगी, तो हम क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे। अगर एक नंबर है 5, एक नंबर है 4, एक नंबर है 3, अब हमने उनको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग आर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे उससे छोटा 4, फिर क्या लिखेंगे सबसे छोटा 3। तो 5 4 3 ये आर्डर बन जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये हमने पहले भी रिपीट की हुई हैं चीज़ें। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास इसका दूसरा पार्ट ये है। देखें, इसमें -8/11, -12/17, -3/7, -23/85। तो पहले तो बेटा आपको पता है हम डिनोमिनेटर सेम करते होते हैं सबके। तो इसका तो डिनोमिनेटर 11 है, इसका 17 है, इसका 7 है, इसका 85 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले एलसीएम लेते होते हैं। अब एलसीएम लेना आपको होप सो आता होगा। 11, 17, 7, 85, इनका बेटा एलसीएम आती है ये वाली वैल्यू 6545। तो ये जब आप बेटा एलसीएम लेंगे ये वाला, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें बनाना है ये वाला, हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो सबका डिनोमिनेटर अब यही आएगा, जो एलसीएम होता है वही सबका डिनोमिनेटर बन जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जब 11 है हमारे पास, तो 11 कैसे हमारे पास बनेगा, 6545। तो उसके लिए उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 595 के साथ। अब बेटा इसको 595 के साथ मल्टीप्लाई भी कराएंगे, 595 के साथ डिवाइड भी कराएंगे, ताकि दोनों सेम है। तो डिनोमिनेटर देखिए वही बन जाएगा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई से आई वो आ गई। सेम -12/17 था, इसको भी 6545 बनाना था, तो 385 से मल्टीप्लाई, 385 से डिवाइड, ये चीज़ हमारे पास बन गई। उसके बाद तीसरी तीसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो है -3/7। उसको भी सेम हमारे पास एलसीएम उसका 6545 से हमारे पास लिया है। तो उसको क्या करेंगे, हमारे पास 935 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो देखें सबका मकसद ये है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए एलसीएम प्रोसेस करने के बाद। अब जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हमारा काम आपको पता है आसान हो जाता है। कैसे? जब डिनोमिनेटर सेम है, अब हमने जस्ट नोमिनेटर देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला देखना है, और ये वाला देखना है, और ये वाला। अब पहले सोच लें कि आपने आर्डर कौन सा लिखना है। हमने आर्डर लिखना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आता है। अब ये तो सारे नेगेटिव नंबर हैं, आपको याद हो तो बताया था, नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। अब नोमिनेटर में आपके पास ये सारे डिजिट हैं, एक का नोमिनेटर ये है, एक का ये है, एक का ये है, एक का ये है। अब देखिए मैंने कहा जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखें ये सबसे छोटा है इन तीन में से, तो देखें ये पहले आ गया। फिर ये 3 बच गया नोमिनेटर आपके पास। इन तीनों में सबसे छोटा देखें कौन सा है, 2800 छोटा है ना, ये 4600 है, ये 4700, तो ये पहले आ गए। फिर इन दो को, आखिर यही दो बचेंगे, इन दो में सबसे छोटा कौन सा है, 4600 है, वो पहले आएगा। जो सबसे हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में वही सबसे छोटी होती है, वो एंड में आएगी। तो ये हमारा बेटा तरतीब बन गई डिसेंडिंग आर्डर की। जब ये बन गई, अब इनके नीचे डिनोमिनेटर भी लिख दें क्योंकि वो तो सबके सेम थे। जब ये आर्डर बन गया तो अब आपको याद हो तो क्वेश्चन में उसने हमसे ये तो नहीं पूछा था कि कौन सा ये वाला डिसेंडिंग आर्डर लिखे, उसने तो हमें और वैल्यूज दी थी। तो जिसकी जो वैल्यू थी वही पुट कर देनी है। जैसे इसकी वैल्यू कौन सी थी, यही वाली थी ना, इसी से ये वाला बनना था हमारे पास। तो इसकी जगह पे देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दिया, सेम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की है। आगे जो भी ये वाला था इसका ये वाला आंसर आया था, इसका ये वाला आंसर। तो ये हमारी वैल्यूज डिसेंडिंग आर्डर में आ गई है। डिसेंडिंग कौन सा था, जिसमें सबसे बड़ी सबसे पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे हमारे पास छोटी। तो ये बेटा हमारा डिसेंडिंग आर्डर है हमारे पास, उसी में इसको लिख दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा पार्ट। कल भी हमने होमवर्क बेटा नहीं किया था, तो तीसरा पार्ट आपने होमवर्क में कर लेना है। और ये आसान है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं
उनका एलसीएम आसान आता है। तो आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो प्रोसेस होता है हमारे पास, एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर सेम करने वाला वो वाला करना है और डिसेंडिंग आर्डर में पुट करना है। तो ये आज आपने क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट होमवर्क में करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।